नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब देना शायद आपके लिए आसान ना हो। क्या आरक्षण अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो पाया या उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाया जिन लोगों को आरक्षण की सही में जरूरत थी। सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता अभी भी समाज में मौजूद थी। इसलिए सन 1950 में संविधान को लागू किया गया और इसी के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा और उनकी संविधानिक समिति द्वारा कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए, जिसमें एक था आरक्षण। आरक्षण का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जो सदियों से सभी सुविधाओं से वंचित व कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको एक हल्का सा धक्का दिया जाए, पुश किया जाए और वो लोग सभी वर्गों के साथ एक बराबरी में आके खड़े हो सके। अब सवाल ये है कि भाई क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? क्या दलित समाज अपने समान स्तर पर पहुंच पाया? चलिए इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं। सन 1950 में दलित वर्ग की स्थिति सामान्य वर्ग की अपेक्षा बहुत ही खराब थी। 2026 आते आते कुछ परिवार तो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, लेकिन कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है और यही सेम स्थिति है सामान्य वर्ग के कुछ गरीब परिवारों की। सामान्य वर्ग का हमेशा से एक सवाल रहा है कि दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, जबकि सामान्य वर्ग के परिवारों को आरक्षण नहीं दिया जाता। उन्हें कम मेरिट में भी सीट अलॉट हो जाती है, जबकि सामान्य वर्ग की जो मेरिट होती है वो बहुत हाई जाती है और तब भी उनको सीट नहीं मिल पाती। और जो एससी वर्ग के लोग होते हैं उनका हमेशा से एक तर्क होता है कि भाई हमारे पास उतने अच्छे संसाधन नहीं है जो हम तुम्हारी बराबरी कर पाए, हमारे पास अच्छी कोचिंग्स नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो हम तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट जो नहीं है तुम्हारे पास। आओ हमारे साथ, हमारी जिंदगी चखो, फिर बात करो, करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा। और बात भी सही है, अगर किसी के पास अच्छे संसाधन नहीं है तो वो कैसे सामने वाले का सामना कर पाएगा। अब इसी बात को आधार माना जाए तो ये जो बात होती है ये तो सेम उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो दलित वर्ग के उच्च परिवार के लोग हैं। इसका मतलब उनको भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें आरक्षण मिलता है। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई सामान्य वर्ग के कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से आते हैं, इसका मतलब उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि संसाधन तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जाता उनकी कैटेगरी की वजह से। यहाँ मेरा कहना बस इतना ही है कि भाई अगर यदि किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और यदि किसी की आर्थिक स्थिति सही है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर कैटेगरी होती है, और यही प्रावधान दलित वर्ग के लोगों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बात को कोई जानता नहीं, जानते तो सब हैं लेकिन कोई मानता नहीं है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब एक सवाल ये यहाँ पर ये भी बनता है कि भाई जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है। भले ही वो संपन्न हो गए हैं, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव तो हुआ। अगर ये भेदभाव हुआ है तो उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए, आरक्षण के रूप में ही सही। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है और दुखद भी है। अब भी दलित परिवारों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है। लोग अपने पास नहीं बैठने देते या अपने लोग के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते। लेकिन इस समस्या का समाधान रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है, तो जाति तो तब भी उनके साथ नहीं है। भेदभाव जाति की वजह से है, पैसे की वजह से नहीं है। अगर किसी को रिजर्वेशन मिल भी जाता है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन काफी समय से दलित परिवारों को मिल भी रहा है, उनकी इस सामाजिक भेदभाव की जो समस्या है इसमें तो कोई सुधार नहीं है। अब आप ये बताइए, किसी को आरक्षण देने से उसकी जाति को कैसे मिटाया जा सकता है? और जब तक जाति नहीं मिटेगी तब तक तो समाज से आप भेदभाव को खत्म नहीं कर सकते। तो मेरा एक व्यक्तिगत पक्ष ये है कि आरक्षण को जाति के आधार पर न देकर उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ लोग आय प्रमाण पत्र बिल्कुल फर्जी बनवा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बनाए जाते। जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी बनते हैं। समस्या ये नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र फर्जी बनते हैं। समस्या ये है कि जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए क्या उनको आरक्षण मिलना है?
कुछ लोगों को तो आरक्षण लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हालांकि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण ले रहे हैं। इसमें से कुछ लोग संपन्न परिवार के दलित वर्ग के लोग भी होते हैं, और यही समस्या का एक मुख्य कारण है। यही संपन्न परिवार के दलित लोग एक दीवार का काम करते हैं उन लोगों की तरक्की, उन लोगों की उन्नति के बीच, जो लोग बिल्कुल आर्थिक रूप से परेशान हैं, कमजोर हैं। क्योंकि जब तक उन लोगों को बराबरी में आरक्षण मिलता रहेगा तब तक तो उनकी तरक्की होना मुश्किल है, और इन्हीं लोगों ने उनके आगे बढ़ने का मार्ग को बंद कर दिया है। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सामान्य का या दलित वर्ग का, वो किसी एक संपन्न परिवार से कैसे बराबरी कर सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि क्या समय रहते समाधान न मिलने पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवार और पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो जातिगत आरक्षण भी नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें वीडियो में कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। और यदि आपको इस वीडियो किसी हिस्से से आपत्ति है तो मैं इसे कट कर दूंगा।